राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल देश का एक ऐसा स्कूल जहां पे बहुत सारे बच्चे ट्रेंड होकर के एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स को पास करके आगे चल के हमारे कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और उसकी सेवा में कार्यरत होते हैं। अगर आप भी ऐसा सपना देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आरएमएस 2026 का फॉर्म आ चुका है। अब हम देखते हैं कि आरएमएस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सभी चीजें जो ही बच्चे सैनिक स्कूल या सैनिक बनना चाहते हो, आगे चल के आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, तो उनके लिए बेस्ट स्कूल माना जाता है आरएमएस, सैनिक स्कूल, ये सारे। तो आरएमएस का फॉर्म आ चुका है। इस वीडियो में हम आरएमएस के बारे में बात करने वाले हैं। मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना। चलो, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को सर्च कर लेना है। सिंपली जब आप उसको सर्च करते हो तो पहला ही इंटरफेस आपको खुलेगा और वो इस तरीके से होगा। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर लिंक, एडमिशन फॉर्म का लिंक रहेगा। अब इस तरीके से आपको दिख जाएगा जहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी कैटेगरी वाइज होंगी। आपको सिंपली होम पे आ जाना है और होम पे आने के बाद में एप्लीकेशन फी टू अप्लाई इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अब मिलिट्री स्कूल में पढ़ने की फीस क्या हो, मतलब आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या फीस लगेगा, उसके बाद में फॉर्म का डेट कब से कब तक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम होता है वो 2 क्लास के लिए होता है। पहला क्लास 6 के लिए और दूसरा क्लास 9 के लिए। अब कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपकी फीस जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर आप जनरल, ओबीसी एनसीएल से आते हो तो आपकी फीस यहाँ 680 रुपीज लगेगी, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपकी फीस 340 रुपीज यहाँ पे लगने वाली है। देन किल्ड इन एक्शन ओनली एप्लीकेबल टू वार्स डिफेंस, यानी कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स वार के टाइम पे या फिर किसी भी ऑपरेशन को करते टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो फीस होगा यहाँ पे 300 रुपीज होगा। ठीक है, तो अब कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे फीस मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद में हम आएंगे प्रोस्पेक्टस पे, जहां पे सभी इंफॉर्मेशन जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की दी गई है। मैं बता दूं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑल इंडिया में सिर्फ 5 हैं। ठीक है, ऑल इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, और यहाँ पढ़ना बहुत ज्यादा ही, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़े यहाँ से, सबको मौका भी नहीं मिलता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सैनिक जो है उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ पढ़ने का आपको मौका मिलता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक स्कूल है आपका। आप अगर चाहते हो आगे लाइफ में अच्छा करना, एनडीए और सीडीएस एग्जाम को देना, या अपने बच्चे को, अगर जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे वीडियो और कराना चाहते होंगे अपने बच्चों की ऐसी तैयारी, तो वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे, आगे हम स्कूल के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ स्कूल है। सबसे पहले ये जो स्कूल है आपका सीबीएसई से एफिलिएटेड है, यानी इसकी जो पढ़ाई होती है वो प्रॉपर आपका इंग्लिश मीडियम में होती है। ठीक है, देन हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में। तो यहाँ आपको फॉर्म के बारे में बताया गया है कि डेट्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि जो आपका फॉर्म है वो 10 सितंबर को आ चुका है। 10 सितंबर को आपका फॉर्म आ चुका है, और जो एग्जाम फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपके पास 1 मंथ का टाइम है। अब हाफ टाइम हमारा बीत गया है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, एग्जाम जो है, ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए विल बी इंटीमेटेड टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विया एसएमएस एंड ईमेल। आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, और ये जब आप फॉर्म फिल करोगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पे आप ईमेल या तो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करते हो, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे आपको ईमेल आ जाएगा, या तो एसएमएस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन होने वाला है। ठीक, देन हम बात करेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन की, कि किस तरीके से कौन कौन से लोग इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो पहला इंटाइटल्ड कैटेगरी जेसीयू और ओआर, यानी कि जो लोग सर्विंग और रिटायर्ड ऑफ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हैं, उनकी 70% सीट यहाँ रिजर्व्ड है। वो लोग यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, तो आपके पेरेंट्स अगर रिटायर्ड आर्मी में या फिर सर्विंग आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन ऑफिसर्स जो सर्विंग में है, जो रिटायर्ड आर्मी में है, उनका 20% है। और सिविलियंस के लिए, यानी कि किसी के पापा जो हैं पेरेंट्स हो गए, फार्मर हो गए। ठीक है, नॉर्मल जो बच्चे हैं, टीचर हो गए, फार्मर हो गए, और कॉर्पोरेट में है, किसी भी सर्विस में है, मतलब आर्मी को छोड़ करके, ऑफिसर को छोड़ करके और कोई वर्क करते हैं, तो वो शॉपकीपर हो गए। ठीक है, बिजनेसमैन हो गए, तो वो आपका 10% सीट्स है उनके लिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि अब जो सिविलियंस के लिए है
10%, उस 10% में भी ओबीसी एनसीएल के लिए 27% है, एससी के लिए 15% है और एसटी के लिए 7.5% यहाँ रिजर्व सीटें रखी गई हैं। ठीक, उसके बाद रिजर्वेशन इन किल्ड इन एक्शन, यानी कि जिनके भी पेरेंट्स वार के टाइम पे किल मतलब उनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी ऑपरेशन को करते टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लिए अ टोटल ऑफ 50 सीट्स जो है वो अलग से रखी गई हैं। ठीक है, हर मतलब 5 मिलिट्री स्कूल में अलग से 50 सीटें आपकी रखी गई हैं। देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप एलिजिबल है कि नहीं हो, ये सभी आपको यहाँ पे देखना है। एज बताया गया, एज क्राइटेरिया, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है कि आपकी एज जो है 10 से 12 साल होनी चाहिए। अब 10 से 12 साल होनी चाहिए क्लास 6 के लिए। ठीक है, अगर आप क्लास 6 का फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आपकी एज 10 से 12 साल होनी चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में है, तो आप 6 के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे है, अच्छा क्लास 9 के लिए 13 to 15 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और एक और चीज यहाँ बोला गया है कि 6 months रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज पॉसिबल फॉर वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यानी कि जो बच्चे उस कैटेगरी से आते हैं, जिन किल्ड इन वॉर वाले कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर आपकी एज 12 साल से 6 महीने ज्यादा है, ठीक है, मतलब आप बीच में हो, 13 और 12 के बीच वाले मंथ में हो, तो फिर आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे है एक चीज। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक, तो द सीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका क्लास 6 और 9 के लिए। ठीक है, उसके बाद में ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, पहले हम 6 की बात करेंगे। अगर तो क्लास 6 के लिए जो सिलेबस है आपका, जो सब्जेक्ट पूछा जा रहा है वो इंग्लिश पूछा जा रहा है, इंटेलिजेंट टेस्ट पूछा जा रहा है, जीके पूछा जा रहा है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है और मैथमेटिक्स। इसका वेटेज हम देखते हैं कि 200 मार्क्स का ये पेपर आपका रिटन एग्जाम बन रहा है। ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है वो आपका क्वालिफाइंग है, इंग्लिश आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग परसेंट आपका 35% है, और 200 नंबर में आपका जो मेरिट बनता है वो इंग्लिश से नहीं बनता है। यानी कि आपका 150 नंबर दोगे आप पेपर 200 नंबर का, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा वो इंटेलिजेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स और जीके को लेकर 150 नंबर से 150 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा, और इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, आरएमएस में आपका इंटरव्यू होता है और मेडिकल भी होता है, तो इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का, फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट, ठीक है, कि कितने मार्क्स में आपको निकालना है नंबर, तो ये 170 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। देन अगर हम 9th के बारे में बात करेंगे, तो 9th में यहाँ पे होता है आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। पहले पेपर में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस आता है। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा यहाँ पे। दूसरे पेपर में आपका मैथमेटिक्स और साइंस आता है, ये भी 100 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई क्वालिफाइंग नहीं है, 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। देन उसके बाद में इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स होगा, यानी कि टोटल आपका 250 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। देन अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो सिलेबस क्या है इसका, रिटन टेस्ट विल जनरली बी ऑफ क्लास 5th स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपके क्लास 5th में चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका 6 में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली होता क्या है कि जो सिलेबस आपका जेएनवी के लिए होता है, जो आपका सैनिक स्कूल के लिए होता है, जो आपका यूपी सैनिक स्कूल के लिए होता है, वही सेम सिलेबस आपका आरएमएस के लिए भी होता है। इसके हेल्प के लिए आपको इसी प्रोस्पेक्टस में नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको पीवाईक्यूज मिल जाएगा। ठीक है, एक सैंपल पेपर मिल जाए कि भाई इस तरीके से पेपर आता है और हम ऐसा ही एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब इनका एक क्राइटेरिया है कि मान लो कि किसी बच्चे का, 2 बच्चे हैं, दोनों का सेम मार्क्स आ गया, तो हम कैसे करेंगे, तो ये करते क्या है, ये मैथ्स का नंबर देखते हैं। ठीक है, मैथ्स का वेटेज यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है, ये देखते हैं कि किस बच्चे का, दोनों बच्चों में से किस बच्चे का मैथ्स में ज्यादा नंबर आया है। ठीक है, जिसका ज्यादा होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इनका किस कंडीशन में, अगर दोनों बच्चों का मार्क्स एकदम सेम है तो। ठीक है, चलो अब यहाँ इंटरव्यू होता है, मेडिकल आपका चेकअप, मेडिकल फिटनेस देखा जाता है। ठीक है, आपको जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होने के बाद में आपको मेडिकल फिटनेस के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है। उस हॉस्पिटल में जाकर के आपको पर्टिकुलर वहां चेकअप कराना है। अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर आपका एडमिशन कंप्लीट, आपको उस पर्टिकुलर स्कूल में जाना है जहां आपका एडमिशन हुआ है, वहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, फी सबमिट करनी है, देन आपका एडमिशन
हो जाता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। अगर आप भी आरएमएस की तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम यहाँ पे तैयारी कराते हैं यूट्यूब पे ही, पीवाईक्यूज के थ्रू, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसके रिगार्डिंग कोई और भी अगर आपके मन में डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। वीडियोस के थ्रू में हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।